अब देखो, किसी को पसंद करना, लाइक करना, प्यार करना या क्रश होना सबकी सब अलग बातें होती हैं। दोस्तों का प्यार अलग होता है और किसी अनजान शख्स पे क्रश रखना अलग बात होती है। मगर यहाँ प्यार मोहब्बत वाली चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें हमको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, मगर प्यार करने का तरीका और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है महिलाओं में। अब ज्यादा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं करूंगा, लफड़े में नहीं फंसना है मेरे को। मगर यह बात जरूर जान लो कि अपनी हार्ली क्विन को डायना पे क्रश था, वो भी बचपन से। दोनों की साथ में कहानियां कुछ ज्यादा तो नहीं है, मगर जितना भी है काफी है। दोनों की पर्सनैलिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, मगर कहते हैं ना, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। पता नहीं मेरे को मेरी ऑपोजिट कब मिलेगी। खैर, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक और एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि हार्ली और वंडर वुमन का रिलेशनशिप कहाँ तक एक्सटेंड किया है। कहीं पॉइजन आइवी की तरह दोनों ने साथ में तारा तो नहीं ना किया। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ी जान पहचान तो कर लें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो इनके रिलेशनशिप की पहली कहानी की बात करें तो आती है 2016 की कॉमिक हार्लीज लिटिल ब्लैक बुक इशू 1। अब पूरी कॉमिक की कहानी मत जानो, बस ये जान लो कि उस कॉमिक में यह दिखाया गया है कि हार्ली के पास एक अलग से पूरा एक क्लोजेट है वंडर वुमन के स्टफ से भरा हुआ, कि वो उसकी कितनी बड़ी फैन है। वंडर वुमन की हर एक मर्चेंडाइज रखी हुई है, उसके कैप से लेकर उसके वंडरवेयर तक। अब यही चीज कोई आदमी किया होता तो कितना क्रीपी लगता ना। अब यहाँ तो पता चली गया कि हार्ली डायना की कितनी बड़ी फैन है, मगर यह जान ले कि ये फैन बनी कब, ये बात भी तो इम्पोर्टेंट है। तो कॉमिक में ही उसने ये कहानी भी बताई है कि जब वो एक छोटी बच्ची हुआ करती थी तो बाकी स्कूल के बच्चे उसे बुली किया करते थे, अपना होमवर्क कराया करते थे, उसे पीटा करते थे। वो बस अबला, नारी, दुखियारी की तरह ये सब झेला करती थी और इस पापी दुनिया में उसका कोई नहीं था, यहाँ तक कि उसके परिवार वाले भी उसे ना समझ पाए। मगर उसी रात एक कमाल हुआ, धोती फाड़ के रुमाल हुआ और उसने देखा वंडर वुमन को टीवी पे, और वो अपने आप को रोक ना पाई और तैयार हो गई इस निर्दयी दुनिया का सामना करने के लिए वंडर वुमन के साहस के साथ। अगले दिन उसे पता था कि ये बहन के टके दोबारा आएंगे उसे परेशान करने के लिए, मगर इस बार वो पूरा तैयार थी और तीनों पुलिस को अच्छे से मजा कराया। और साला तो एक तो मरते मरते रह गया। तो ये रहा हार्ली का बचपन का इन्फ्लुएंस। तो इस बार अब वो जब जा रही थी वंडर वुमन से मिलने, उसके साथ टीम अप करने के लिए, जैसा उसका प्लान था पिछली बार पावर गर्ल के साथ कि दोनों एक क्राइम फाइटिंग टीम बनेंगे, हार्ली प्लान बना के निकल जाती है लंदन, क्योंकि उसी समय डायना वहीं होती है। उसका घर तो उसे पता ही था, तो वो उसे बेहोश करने वाली गैस से बेहोश कर देती है और उसे बाथरूम में ले जाती है उसके कपड़े उतारने के लिए, जैसे पावर गर्ल के साथ उसने किया था। और जिनको नहीं पता वो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। तो हार्ली उसके कपड़े उतारने के बाद उसे बाथटब में सोने के लिए छोड़ देती है और लगती है डायना का अटायर ट्राई करने, और तभी उसे रियलाइज होता है कि ये तो कतई बड़ा है, क्योंकि जाहिर सी बात है वंडर वुमन के काफी बड़े, यार छोड़ो उस बात को। तो जब उसे यह बात रियलाइज होती है कि कपड़े काफी बड़े हैं, तो वो टेप लगा लेती है और निकल जाती है मिशन पे वंडर वुमन बन के। लड़ाई के दौरान उसे रियलाइज होता है कि साला ये तो बड़ा लफड़े वाला काम है, और लड़ने की वजह छुपने लगती है। तभी दिखता है कि डायना की नींद खुल चुकी है और उसे अपने ही घर में और कुछ नहीं मिलता है पहनने को, तो वो हार्ली के कपड़े पहन के आ जाती है। गजब बात है ना, अपने ही घर में बेहोश पड़ी थी ना, तो उसके कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी। दिख भी रहा है कि फट रहे हैं। खैर, फिर दोनों ऐसे लड़ते हैं कि मेले में बिछड़ी हुई सखियां हों, और हार्ली भी कहती है कि लड़ाई के दौरान उसने मेरी आंखों में पूरे 16 सेकंड तक देखा। और फिर सब करने के बाद डायना गुस्सा भी होती है और उसे सुनाती भी है, और ये भी कहती है कि तुम्हारा तरीका गलत है मगर इरादा नेक था। फिर आगे दोनों बार में ही बातें करते रहते हैं और हार्ली डायना का लाशो चुरा लेती है और अपने ऊपर ही लपेट लेती है और कहती है इंटेरोगेट मी, कुछ भी पूछ सकते हो। और अब क्या, उस रात हार्ली ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, तो वो सब बता देती है कि उसने बैटमैन के साथ किस किया है, एल्यूमिनियम को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, और न्यूयॉर्क में कोठे कितने बजे तक खुले रहते हैं। खैर, सारा सवाल जवाब के सिलसिले के बाद डायना वहां से चली जाती है और लास्ट में ये भी लिखा है कि कॉमिक किसी दिन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी नहीं। और इसी कहानी के रेफरेंस में हमें 2017 की जस्टिस लीग वर्सेस सुसाइड स्क्वाड कॉमिक इशू 4 में हमें इनकी दोस्ती का थोड़ा सा एसेंस भी मिला है। कि इशू 4 के कहानी में एक सीन आता है जहां जॉनी सोरो अपना ट्रू फेस दिखाता है डायना को, जो कि उसे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसका चेहरा देखने के बाद लोग सफर करने लगते हैं या फिर इंस्टेंटेनियसली मौत भी हो जाती है। मैं कहता हूँ, इतना बदसूरत चेहरा है तुम्हारा। खैर, जैसे ही वो अपना चेहरा रिवील करता है कि तभी हार्ली हीरो वाली एंट्री लेके डायना को उसे देखने से बचा लेती है, और उसके चेहरे का हार्ली पे कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो बताती भी है कि जब तुमने एबीस का चेहरा देख लिया तो तुमने सब देख लिया है। और ऊपर से वो ऐसी क्लाउन है जो मैडनेस तक को अपस्टेज कर चुकी है। खैर, डायना को बचाने के बाद डायना उसे थैंक यू भी कहती है, और पहले तो हार्ली थोड़ा सख्ती में रहती है, मगर बाद में वो पिघल गई और कहती है हम दोबारा से बहनों वाली टीम बन गए, जैसे वंडर ट्विंस, और सीन वहीं खत्म हो जाता है। अब मैं जानता हूँ कि तुम में से कुछ हवस के पुजारी व्यूअर्स भी होंगे जो किसी और नियत से आए थे, मगर ये बात भी समझ लो कि डायना और हार्ली की वैसी कहानी अच्छी नहीं लगेगी जैसा तुम सोच रहे हो। मगर बात डिपेंड करती है कि दोनों को दिखाया कैसे गया है। अब देखो, इनकी दोस्ती की कहानियों के अलावा इनके झगड़े की भी कहानियां हैं, मगर अभी हम इस वीडियो में दोनों की दोस्ती की बात कर रहे हैं, लफड़े की नहीं।
तो यहाँ हार्ली क्विन और डायना की दोस्ती काफी अच्छी है, मगर जहाँ तक तुम्हारा दिमाग जा रहा है वहां तक नहीं। और अभी के तौर पे एक अलग यूनिवर्स में हार्ली थेमिस्कायरा भी गई होती है, मगर वो कहानी काफी डार्क है और उस कॉमिक में दोनों की दोस्ती का पेस भी नहीं समझ में आता, क्योंकि वो कहानी किसी और यूनिवर्स से है और अभी रिश्ता वहां तक नहीं पहुंचा है। मगर अब इतना दिखा दिया गया है तो और भी देखने को मिलेगा ही। इसके अलावा अगर आपको कुछ और इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता है, कहानियां जो इस वीडियो में इंक्लूड नहीं हो पाई या फिर छूट गई, तो उसके बारे में कमेंट्स में मुझे नीचे जरूर बताएं। और अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को, और अगर ज्यादा अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों से शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।